हे माय ब्यूटीफुल पीपल, मैं हूं करिश्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपना एक दुख आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबको ही दुख होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो सबको कहनी होती हैं, पर मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। तो इसीलिए आज मैं आई हूँ और ये प्लेटफॉर्म ही इसीलिए है कि मैं अपनी सारी चीजें आपको बता सकूं, दिखा सकूं। मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं, मैं क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है और मैंने क्या क्या एक्सपीरियंसेस किए हैं और मैं क्या एक्सपीरियंस करने वाली हूँ, एवरीथिंग। तो आज मैं यहाँ आपको बताने आई हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल था पहले। जी हाँ, मेरा एक यूट्यूब चैनल था। उसे मैंने काफ़ी अच्छे से चलाया भी था। लगभग 1000 सब्सक्राइबर होने वाले थे, उसमें मोनेटाइज भी हो जाता, वॉच आवर्स भी 4000 होने ही वाले थे। पर फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई जिसकी वजह से मैंने यूट्यूब को कंटिन्यू नहीं किया। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि मैंने जिस टाइम पे यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, मैंने स्टार्ट किया था 2020 में, 20 या 21 में किया था। तो उस टाइम से आप इस टाइम तक देख लो कि अभी तक मेरा चैनल कहाँ होता। पर कोई बात नहीं, वो जो होना था वो हो गया। कुछ स्टोरेज की भी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैंने वीडियोस एडिट कर लिए थे, फिर वो सेव नहीं हो रहे थे, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आती हैं। तो वो चीज़ों की वजह से वो मेरा चैनल जो है वहाँ पे स्टॉप हो गया, और जब वो स्टक हो गया फिर मुझे वापस चलाने का मन भी नहीं हुआ। अब जब मुझे वापस लगा कि मैं स्टार्ट करती हूँ, तो फिर मुझे याद आया कि आई हैव माय चैनल, मैं स्टार्ट कर सकती हूँ। 2024 के एंड में दिसंबर मेरा फ़ोन चोरी हो गया, जिसमें वो चैनल ऑलरेडी लॉगिन था। और मेरा फ़ोन भी कोई ऐसा वैसा नहीं, आईफ़ोन 11 चोरी हो गया जो 4 सालों से मेरे साथ था। मतलब ऐसा सदमा लगा है ना भाई साहब, मैं क्या ही बताऊँ। और वो चोरी कैसे हुआ ये भी मैं आपको बताऊँगी। तो वो चोरी हो गया, फिर मैं उसको लॉगिन नहीं कर पाई। बड़ी मुश्किल से मेरे पास मेरी इंस्टा आईडी वापस आई है, वो भी मेरे एक फ्रेंड के हेल्प से। और यूट्यूब चैनल की बात रही, तो अभी जब मैं स्टार्ट कर रही थी तो मेरे 1-2 फ्रेंड्स थे जिसके पास पासवर्ड था, जिनके पास। पर उनसे भी मैंने मदद माँगी, उनसे भी नहीं हो पाया क्योंकि उन्होंने बोला शायद रॉन्ग पासवर्ड बता रहा है, तो पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, तो वो लॉगिन नहीं हुआ। फिर मैंने ये नया चैनल बनाया। अब आते हैं मेरा फ़ोन चोरी कैसे हुआ। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है, मैं बहुत परेशान हुई थी उस टाइम पे, पर अभी मैं हँसते-हँसते बता रही हूँ। मैं एक्चुअली कहीं गई थी, अपने फ्रेंड के घर गई थी, और उसके घर के नीचे एक चाय की टपरी थी। तो वहाँ पे मुझे एक मेरी फ्रेंड मिल गई, मैंने बोला ठीक है बैठते हैं, चाय-वाय पीते हैं और उसके बाद चलेंगे। तो मैं चाय पीने के लिए बैठी, मैंने एक अपना बैग रखा और एक बड़ा कुछ बैग था मेरे पास, तो मैंने वो दोनों रखे। बड़े बैग को मैंने साइड में रखा और छोटा जो मेरा हैंड बैग था, उसको मैंने टेबल पे रखा। टपरी की जो टेबल साइड में लगी होती है, उस पे रखा। और मेरे फ़ोन को भी मैंने वहीं रख दिया। मेरी ये बहुत गंदी आदत है। मैं ना, मतलब फ़ोन खोने से पहले भी 4-5 बार मेरा फ़ोन जो है ऑटो रिक्शा में छूट चुका है, कहीं शॉप पे छूट चुका है। मतलब अब नहीं होगा क्योंकि पहले हो जाती थी मेरे से ऐसी चीज़ें, मैं फ़ोन भूल जाती थी कहीं पर भी। तो मैंने वो टेबल पे रख दिया। टेबल पे रखा, हमने मस्त चाय-वाय पी, अच्छे से बातें-वातें करी, फिर मैंने अपना बैग उठाया, बड़ा बैग उठाया और मैं चली गई फ्रेंड के यहाँ पर। फिर जब ऊपर गई तो मुझे कुछ ऑर्डर करना था या क्या था पता नहीं, किसी को कॉल करना था। मैंने अपना फ़ोन ढूँढना स्टार्ट किया। मेरे को लगा मैं बैठी होंगी तो सोफ़े पे रख दिया होगा, तो पिलो के नीचे होगा। भाई साहब, पिलो के नीचे, सोफ़े के नीचे, उसके पूरे घर में मैंने लिटरली तबाही मचा दी अपना फ़ोन ढूँढने के चक्कर में, पर नहीं मिला। तो फिर मैंने सोचा कि मैं नीचे जा कर के देखती हूँ, टपरी पर। तो मैं भाग कर के नीचे आई, वो 20वें माले पे उसका घर था और मैं वहाँ से भागते हुए नीचे आई। मैंने वहाँ जा कर के देखा, वहाँ पे भी फ़ोन नहीं है। वहाँ की जो सीसीटीवी कैमरा थी एकदम नियरेस्ट, जो उसी टेबल को स्पॉट कर रही थी, मैंने वहाँ पर जो जिनका सीसीटीवी था उनसे जा कर के पूछा कि भैया मुझे ये फुटेज मिल सकती है क्या? मैंने यहाँ पे अपना फ़ोन रखा था और अभी वो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप शाम को आना, मतलब अभी तो एक्सेस नहीं है, और जिसने पासवर्ड लगाया है उससे चेंज करवाना पड़ेगा, मतलब जिसने कैमरा लगाया है उससे पासवर्ड चेंज कराना पड़ेगा, एंड देन आपको मिलेगा। तो मैंने बोला ठीक है। उसके बाद शाम हो गई, मैंने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन करी, तो उन्होंने बोला कि क्या होता है फ़ोन का वो IMEI नंबर है? तो मैंने बोला कि नहीं, क्योंकि फ़ोन वो मैंने काफ़ी पहले लिया था, 4 साल पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, फ़ोन का बॉक्स भी नहीं था। और फिर मुझे लगा कि अब क्या होगा? तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम कंप्लेन ले लेते हैं, बताएँगे आपको जैसा भी होगा।
तो फिर मैं वहाँ से लगभग होपलेस वापस आ रही थी और मुझे लगा कि एक बार सीसीटीवी के बार वहाँ पर जाकर के मैं पूछूँ कि भैया क्या हुआ? तो फिर मैं वहाँ गई। भाई उन्होंने लगभग 10-15 पासवर्ड डाले, सब गलत। मतलब शॉप के मालिक को ही नहीं पता है कि सीसीटीवी कैमरे का पासवर्ड क्या है। अगर सोचो मेरा फ़ोन वहाँ खोया था, अगर वहाँ पे मर्डर हो जाता तो? मतलब पुलिस को भी मैं वहाँ लेके नहीं जा सकती थी क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि अरे ये जो शॉप वाले हैं ना ये थोड़े भाई टाइप हैं, दादागिरी टाइप इनकी चलती है तो पुलिस भी इनसे निकलवा नहीं पाएगी। तो इतनी मेहनत मत कर, बेकार है। तो फिर 1-2 दिन मैंने पुलिस स्टेशन के चक्कर काटे, उन्होंने जो-जो पेपर-वेपर माँगा मैंने दिए। हालाँकि मुझे पता था मिलना तो है नहीं बॉस, कहाँ उसके पार्ट पुर्जे अलग कर-कर के उन्होंने बेच दिए होंगे। तो मेरा फ़ोन नहीं मिला। फिर मैंने फ़ोन खरीदा नया, मतलब एक बहुत बड़ा झटका। मतलब एक जो फ़ोन खोया वो भी लगभग 20,000 का होगा और ऊपर से मेरे जो पैसे लगे वो अलग। तो ये तो दर्द जो मैंने झेला है वो है ही। लेकिन इससे भी बड़ा दर्द है यूट्यूब चैनल खोने का, कि भाई मतलब मैं इतने करीब थी पता है मतलब मोनेटाइज़ होने के चैनल। मुझे लगा था कि बस अब मोनेटाइज़ होगा और अब पैसे ही पैसे होंगे, पैसों की बारिश होगी। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अभी मैंने वापस से शुरू किया है, सारी चीज़ें वापस करनी पड़ रही हैं, एडिटिंग, वीडियोज़ एंड ऑल। पर कोई बात नहीं, मज़ा आ रहा है, यही जीवन है, कह सकते हैं। चलना पड़ेगा हमें इसके अकॉर्डिंग। तो इतनी सारी तकलीफ़ थी। एक्चुअली दिसंबर और जान मेरा बहुत खराब गया था। बहुत सारी चीज़ें हुई थी उस वक़्त। मतलब अननेसेसरी बहुत सारे पैसे खर्च हो रहे थे हर जगह पे, काम नहीं हो रहा था। फ़ोन खोया तो मेरा पूरा का पूरा काम बंद हो गया बिकॉज़ आई एम अ वॉइस आर्टिस्ट। तो हम लोगों का कुछ फिक्स जॉब नहीं होता है। हमें अगर आज काम आने वाला है ना तो 1 दिन पहले कॉल आएगा या 2 दिन पहले कॉल आएगा कि मैम आप अवेलेबल हो तो आपका टाइम लेते हैं वो। ठीक है? तो मेरे पास फ़ोन ही नहीं है, मेरा नंबर ही नहीं है और मेरा जो नंबर था वो मेरे भाई के नाम पे था। तो अब भाई के नाम पे नंबर है, उसको मैंने बंद करवाया। उसके बाद फिर क्या हुआ, नहीं नंबर हाँ, नंबर मैंने बंद करवाया। उसके बाद मेरा भाई था आउट ऑफ टाउन। अब मुझे सेम नंबर लेने के लिए मेरे भाई का होना ज़रूरी है और वो ही लेके दे सकता था मुझे। तो मेरा भाई आया 15-20 दिन के बाद। उसने फिर सिम खरीदा, फिर उसने मुझे मेरे होम टाउन रांची से मुझे यहाँ मुंबई भेजा। इस प्रोसेस में लगभग 1 महीने का टाइम चला गया और वो 1 महीने मेरे पास ना के बराबर काम था। क्योंकि मैंने नया नंबर लिया, फिर थोड़े बहुत डायरेक्टर्स, थोड़े बहुत इंजीनियर्स से मैंने कॉन्टैक्ट किया और जो 2-4 काम मैंने किए वो किए। तो मतलब पैसे तो खर्च हुए ही हुए, फट्टे खर्च हुए और कमाया कुछ भी नहीं। तो ये जो दिसंबर और जान का टाइम था ना, वो बहुत बुरा था। कोई बात नहीं, काट लिया मैंने, फिर मेरा नंबर भी वापस आया, फिर सारा काम भी वापस आया और अभी चल रही है लाइफ़, अच्छी चल रही है और अभी आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ, तो मैं सारी बातें शेयर करूँगी, क्या-क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं, क्या-क्या बहुत अच्छी चीज़ें भी हुई हैं लाइफ़ में, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो दर्द तो बहुत है यूट्यूब चैनल खोने का, पर ठीक है, ऐसा सबके साथ होता रहता है। मैं उभर चुकी हूँ, दुआ करती हूँ कि आपकी लाइफ़ में भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आए, तो आपको भी हिम्मत मिले उससे उभरने की और जल्द ही मूव ऑन करो, दूसरी चीज़ें करो, आगे बहुत कुछ है करने को। बुरी चीज़ें हो जाती हैं यार, होती रहती हैं, सबके साथ होती है। पर हमें उससे निकलना होता है और आगे और अच्छा करना होता है। फिलहाल आज मुझे यही बताना था और अब मैंने जो दूसरा चैनल बनाया है, इसके ऊपर भी मैं उतनी ही मेहनत कर रही हूँ और मैं बस चाहती हूँ कि आपका सपोर्ट बना रहे, आपका प्यार बना रहे। एटलीस्ट आप मुझे कमेंट कर दें, अगर आप मेरी वीडियो पूरी देख रहे हैं, अगर यहाँ तक आ चुके हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर आपकी मर्ज़ी, अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर करो, लेकिन कमेंट कर दो एटलीस्ट कि मुझे पता चले कि मेरी वीडियोज़ कैसी हो रही हैं। मुझे आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, हालाँकि करना है मुझे पता है, पर अच्छे वे में करना है। मतलब मैं अगर और कुछ बढ़िया कर सकती हूँ, तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, अपना ख़्याल रखो, प्यार बाँटो, बाय-बाय।